हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आनंद पांडे आप सभी का आपके अपने इस छोटे से परिवार मैथ्स वर्ल्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे इस सेशन में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनको मैं बोलना चाहूँगा कि इस चैनल पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन कहने का मतलब कि दोनों माध्यम में, इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों माध्यम में हम सवालों को लेकर के आते हैं और उसके सवालों का हल करते हैं एक बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए चैनल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो अभी भर्ती आई हुई है, लगभग 60,000 से ज़्यादा पोस्टों के लिए, हम उसके बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ सब इंस्पेक्टर की भी जो भर्ती आई हुई है, जैसा कि आप सबको देखा ही होगा आप सब। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की जो 2023 की भर्ती उसके लिए ये है। ठीक है, तो जुड़िए जरूर। और इसके पहले कुल 17 सेशंस बच्चों हो चुके हैं। आज ये 18वां सेशन है। प्रैक्टिस सेट 18 है। ठीक है, तो इसके पहले के 17 सेशन जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट लगाना बहुत जरूरी है। बाकी जो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं वो तो ठीक ही है। ठीक, तो बिना कोई वक्त जाए के हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, जो आप थंबनेल में देखा भी होगा। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, सवाल एक बार ध्यान से देखो, वीडियो पॉज कर लेना, खुद से करने की कोशिश करना। 2021 का ये सवाल पूछा गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का। एक नाव धारा की दिशा में 32 घंटे में 288 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में 31 घंटे में 217 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो जल की गति का पता लगाएं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों याद रखे रहो, आपने बोट एंड स्ट्रीम में आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं वाई को बोल दूं कि ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, धारा की चाल है, तो इसको हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट u माइनस वी बाई टू। बात समझ में आ रहा है। और अगर वही बोल दे कि शांत जल में क्या होगी चाल, तो आप उसको डिनोट करते हैं x से, और वो क्या हो जाता है u प्लस वी बाई टू। ये फॉर्मुलेस बेटा आपको सारे के सारे ध्यान होने चाहिए। ठीक है, उसी तरह से इसमें कुल मिला के बोट एंड स्ट्रीम में 4 ही तरह की स्पीड्स होती है। ठीक है, एक क्या हो गया, करंट की स्पीड मतलब धारा। दूसरा हो गया शांत जल। तीसरा क्या हो गया बेटा, डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब धारा के दिशा में चाल। ठीक है, वो क्या होता है, सीधे सीधे बच्चों x प्लस वाई। और धारा की विपरीत दिशा में चाल, जिसको कि हम अप स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं, वो क्या होता है, v बराबर x माइनस वाई। इन चार फॉर्मुलों को अगर आपने ध्यान कर लिया, अपने जहन में रखा हुआ है, तो आपको बोट एंड स्ट्रीम के लगभग कई सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। अब आते हैं सवाल पे। देखो क्या बोला, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता करना है, मतलब हमें ये वाले फॉर्मूले का यूज करना है। क्या चाहिए, u और v। u यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि 288/32। ठीक है, और v बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मतलब कि अप स्ट्रीम स्पीड, ये हो जाएगा 217/31। देखो इसको अगर देखोगे ध्यान से, तो 31 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, सीधे सीधे 217 आएगा। बात समझ में आ रहा है। और 32 को अगर आप 9 बार में लेके जाओ, तो 9 टू जाए 18, 3 जाए 27, मतलब एक कितना हो गया, 28। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 9 और 7 आ रहा है। फॉर्मूले पे बच्चों सीधे सीधे लिख दो, u बराबर y बराबर u माइनस वी, मतलब 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। आंसर आपके पास हो जाएगा y। ठीक है, उत्तर किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर यही पूछा गया होता कि आप x बताइए, मतलब शांत जल की चाल क्या होगी, उस बड़े प्यार से आप बोलते हैं 9 + 7/2, यानी कि 16/2, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूलोस को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी अगर नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट इतना तो ध्यान रखे ही रहिए, जो बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सेशन पूरा जरूर देखिएगा। देखो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। ठीक, एक वनपाल 84 नीम, 126 बलूत, ठीक है, जिसे हम ओक ट्रीज कहते हैं, और 168 बरगद के पेड़ों को समान पंक्तियों में, मतलब पेड़ों की संख्या के संदर्भ में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। ठीक है, जितने भी 3 तरह के पेड़ हैं, तो तीनों अलग अलग पंक्तियों बनाना चाहता है।
यानी एक पंक्ति में केवल एक प्रकार के पेड़। अच्छी बात है। तो आवश्यक पंक्तियों की संख्या न्यूनतम ज्ञात कीजिए। अब बच्चों एक बात याद रखे रहो, इस तरह के सवाल को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना है कि कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है। सवाल में ये कह रहा है कि अलग अलग तीन तरह के ये आपके पास पेड़ दिए हुए हैं, तो तीनों की अलग अलग पंक्तियां बनेगी, लेकिन हमें पंक्ति इस तरह से बनानी है कि एक पंक्ति में हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सके, और जो संख्या होगी वो तीनों में, मतलब ये जितने भी ये इस तरह से बनेंगे वो सभी के सभी समान होने चाहिए। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा और सभी में जो समान होंगे, मतलब इक्वल होंगे, ये किस चीज को दर्शाता है? ये दर्शाता है HCF के बारे में। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर जहां बोले तो वहां पे आपको क्या निकालना है? HCF। इतनी सी बात जान लो। अब HCF किसका निकालोगे? 84, 126 और 168 का HCF निकाल देते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, HCF ऑफ 84। ठीक है, जब तक मैं यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ आप लोग भी खुद से इसको कोशिश करिए HCF निकालने का। अगर HCF नहीं निकालना आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेक्शन में आपको जरूर बताऊँ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप इस तरह से बहुत प्यार से टेबल बना दीजिए। 84, 126 और 168 7 बार में अगर करेंगे, देखो 7 से 12 बार में 84, 7 1 जा 7, 56, 7 8 जा 7 2 जा 14, 28, 7 4 जा। ठीक है, अब ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो? देखते हैं। 6 से ना करके आपको क्या लेना है? प्राइम नंबर लेना है। यहाँ पे याद रखे रहो, यहाँ पे हमेशा अभाज्य संख्या लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या अगर लेंगे तो ध्यान से देखो, 3 का 4 बार में, 3 का 6 बार में और 3 का 8 बार। और ऐसी कोई संख्या है क्या अभाज्य जो कि तीनों को करे? बिल्कुल है, 2 है, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में और 2 से 4 बार। अब ऐसी आपको कोई भी संख्या नहीं मिलेगी जो कि तीनों को डिवाइड करती हो। मतलब अपना जो HCF होगा वो मात्र ये तीन संख्याओं का गुण होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा। मतलब HCF अपना क्या हो गया? 7 इंटू 3 इंटू 2, 7 3 जा 21 इंटू 2 कितना हो गया? 42। ये हमारा हो गया HCF। ये क्या दर्शाता है कि एक पंक्ति में मैक्सिमम कितने हम पेड़ लगा सकते हैं? 42। तो 42 42 42 42 करके हम सभी पंक्तियों में लगाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से कितने होंगे नीम के पौधे? ठीक है, तो नीम के पेड़ बेटा कितने होंगे? उनकी क्वांटिटी क्या होगी? टोटल है बेटा 84। ठीक है, और एक पंक्ति में अगर 42 लगेंगे, हमसे पूछा क्या गया? नंबर ऑफ रोज, हमें कुल पंक्तियों की संख्या बतानी। अगर एक पंक्ति में 42 लगेंगे, टोटल 84 पेड़ हैं, तो कुल नीम के लिए कितनी पंक्तियां हो जाएंगी? 2। उसी तरह से ओक ट्रीज, जिसे कि बलूत कहा जा रहा है, इसके लिए बात करें तो 126 बटा 42 कर दो, क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6। ठीक है, मतलब ये। और उसी तरह से बनियान ट्री, ठीक है, मतलब बरगद के पेड़, इनके लिए बात करें तो ये क्या है प्यारे बच्चों? 168 बटे 42। ध्यान से देखो, ये सीधे सीधे 4 बार में जाएगा। हमसे पूछा है कुल पंक्तियों की संख्या, इन्हीं तीनों को आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 3 5 + 4 9। यही है आपका शानदार उत्तर। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेहद सरल और आसान तरीका। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर 9। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं तो अच्छे तरीके से देख लो। ऐसा प्रैक्टिस सेट में मैंने पहले भी करवाया हुआ है। और इसी तरह का सवाल, प्रीवियस ईयर की एक खास बात ये होती है कि सेम पैटर्न के सवाल रिपीट करते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। ठीक है, देखो अगला सवाल परसेंटेज के ऊपर है। इन अ कॉलेज 27,000 स्टूडेंट्स आर देयर, 27,000 कुल विद्यार्थी हैं, इन विच 75% आर बॉयज। If 50% of the girls and 70% of the boys failed the examination, then find the number of students who passed the examination। ठीक है, कुछ नहीं करना है बेटा, 27,000 में, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, 27,000 में 75% बॉयज। बेटा 75% क्या होता है? 3/4, मतलब 3/4 क्या है? लड़के हैं। तो हम इनकी संख्या निकाल लेते हैं, तो क्या हम ये बोल सकते हैं 3/4 इंटू 27,000, ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ये हो जाएंगे लड़के। बात समझ में आ रहा है? इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 4 से कितनी बार में करेंगे? 6 बार में 24 आ जाएगा। 3 0 4 7 जा 28, 2 0 4 5 जा 20 और 0। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया? 3 0 जा 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 22
और 3 6 जा 18 यानी कि 20। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों कितना आ गया, लड़कों की संख्या 20,250। तो लड़कियों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी, जब 3/4 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 1/4। और 1/4 किसका, 27,000 का। तो 1/4 आपने अभी निकाला है, कितने बार में जा रहा है, 6750 बार में, तो ये हो गई लड़कियों की संख्या। ठीक है, अब सीधे सीधे बोला है कि 50% लड़कियां और 70% लड़के फेल हो रहे हैं, तो हमें बताना है कि कुल कितने बच्चे पास होंगे। तो देखो, पास जो कि हो रहे हैं गर्ल्स प्लस बॉयज, अगर 50% लड़कियां फेल हो रही हैं तो कितनी लड़कियां पास हो रही होगी, 50%, मतलब 1/2। ठीक है, तो 1/2 किसका, कुल लड़कियों का, मतलब 6750। लड़के 70% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए, 30%, मतलब 30/100 इसका प्यारे बच्चों 20,250 का। ठीक है, प्रॉपर बस आपको कैलकुलेट करना है। देखो इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 37 जा 74, 1 0 2 5 जा 10। इसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, 0 0 0 और 0। ठीक है, प्लस कर देंगे, देखो ध्यान से कितना जाएगा, 3 × 25 कितना हो जाएगा, 75, और 3 20 जा 60। सॉल्व कर दो, 5 5 10 7 7 14 यानी कि 15, और ये हो जाएगा 4 6 3 9, 9450, ऑप्शन क्रमांक डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप अच्छा एक चीज ये है, तुक्का मारने की गलती बिल्कुल मत करना, इस चीज को दिमाग में पहले ही डाल के चलो। ऑप्शन देख सकते हो कितना कंफ्यूजिंग सा दिया हुआ है, पूरे यूपी पुलिस के पेपर में इसी तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा दिमाग में लेके चल रहा हो कि मैं तुक्का मार के आ जाऊंगा, तो बहुत बड़े गलतफहमी में है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो, यूनिट डिजिट के ऊपर पूछा गया है। आपको बच्चों ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके 9 तक के इकाई अंक को कैसे निकाला जाता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो मेरा यूनिट डिजिट का पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। ठीक है, आप मेरे वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियोस में जाएंगे, उसमें आप यूनिट डिजिट का पूरा मैंने एक अच्छे तरीके से समझाया। ठीक, चलो अब देखो बात हो रही है यहाँ पे यूनिट डिजिट बताना है, 1829 की पावर 42, 1829 की पावर 42 यूनिट डिजिट, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो ये हमारा संख्या रेडियस हो गया, क्या हो गया, 9 की पावर 42। अब आपको एक बात बता दूं, 9 में दो ही तरह से चीजें होती हैं जब इकाई अंक निकालना होता है। ठीक है, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। ठीक है, बता रहा हूं क्या होता है जब अगर 9 के बारे में बात करें, इकाई अंक 9 के लिए, इसके लिए 9 के लिए मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही बच्चों को लेकर के चल रहा हूं, तो लैंग्वेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। याद रखे रहो, इसमें दो केसेस होते हैं, एक बार 9 की पावर इवन होना चाहिए मतलब सम, और दूसरा 9 की पावर ऑड होना चाहिए यानी कि विषम। इसको याद करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। 9 की पावर ऑड यानी कि 9 की पावर 1, 9 की पावर इवन यानी कि 9 की पावर 2, बस इन्हीं दोनों 1 2 से याद रखे रहो। 9 स्क्वायर कितना होता है, 81, मतलब कि इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। और 9 की पावर 1 तो 9 ही होता है, मतलब जब कभी भी 9 की पावर इवन दे तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 1। और जब कभी भी 9 की पावर ऑड दे मतलब विषम संख्या, तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 9। अब यहाँ पे देख लो 9 की पावर ये कैसी संख्या है, विषम है कि सम, विषम संख्या है, इवन है, तो इवन के लिए क्या होता है, 1, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं चाहूं तो मैं सीधे सीधे बच्चों इस तरह से बता दूं कि इसका देखिए सीधे सीधे 1 आ जाएगा, 2 सेकंड में करके फिर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उसमें मजा नहीं है, आपको पीछे का तर्क पता होना चाहिए, एक रिवीजन भी होते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ये कॉन्सेप्ट था, अच्छे तरीके से बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, रिवाइज करते रहिए। अगला सवाल रिमाइंडर के ऊपर। ठीक है, और यही वो सवाल है जो कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला है, और साथ ही साथ क्या कहते हैं थंबनेल में भी आपने देखा होगा। जिन बच्चों को भी इसका अगर आंसर नहीं पता है, ध्यान से सुनो कैसे करना। ठीक है, हमें बताना है रिमाइंडर, रिमाइंडर को हम आर से दर्शा देते हैं, 21 की पावर 42 डिवाइडेड बाई 441, यही चीज है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से सुनो। 21 की पावर 42, हमें पता है कि 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 आता है, तो सीधे सीधे मैं इसको लिख देता हूं कि 21 का स्क्वायर की पावर 21, हाँ कि ना लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 441। हमें इसी चीज का तो रिमाइंडर बताना है। ठीक है, अब 21 का स्क्वायर क्या होता है, अब ध्यान से देखो,
सीधे सीधे ओरली 21 का स्क्वायर क्या होता है 441। अब 441 को 441 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, और 0 की पावर कुछ भी रहेगा तो 0 ही रहेगा। लेकिन ठीक है, आंसर मतलब क्या आएगा 0। लेकिन समझाने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ 21 का स्क्वायर बच्चों कितना है 441। ठीक है, अब ये चीज कितनी बार है 21 बार, ऐसा ही है 441 441, और ये कितनी बार है 21 बार, 21 टाइम्स। बात समझ में आ रहा है। और डिवाइडेड बाई बच्चों किससे करना है 441। तो उसी चीज को मैं डायरेक्ट बता रहा था, 441 को 441 से करोगे कितना रिमाइंडर आएगा 0, यहाँ पे भी 0, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ये अगर आपको चीजें समझ में ना आई हो तो उसके लिए इतना बताया गया। बाकी वैसे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इतने में ही देख करके बता सकते हैं, या आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, और ये बच्चों आज का आखिरी सवाल है, तो ध्यान से इसको देखिए। ठीक है ना, बहुत प्यारा सवाल है, एवरेज के ऊपर अच्छे तरीके से देखो। अ ग्रोसर हैज अ सेल ऑफ इतना इतना, और ये कुल 5 और 5 कंजिक्यूटिव मंथ्स। ठीक है, इतने की उसकी सेल हो रही है, बिक्री हो रही है 5 लगातार महीनों के लिए। पूछा है कि हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6th मंथ सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ 6800। मतलब कुल मिला के बोला है कि टोटल 6 महीने के बारे में बात की जा रही है, जिसमें कि 5 महीने लगातार, जो 5 महीने हैं उनके लिए बिक्री दिया गया है कि इतने इतने राशि की बिक्री हुई है। पूछा ये जा रहा है कि 6वें महीने में कितना बिक्री किया जाए कि कुल औसत जो है पूरा 6 महीने का मिला करके 6800 रुपए हो। अब प्यारे बच्चों याद रखे रहो, बहुत ही आसान सा तरीका है डेविएशन मेथड के द्वारा। कैसे करेंगे सुनना ध्यान से। सबसे पहले देखो कैसे करना है, जो तरीका बता रहा हूँ याद रखे रहो। पहले महीने क्या है 6735, दूसरे महीने क्या है 7227, तीसरे महीने कितना है 7155, चौथे महीने 7530, और फिर 6562। ये 5 महीने का हो गया। हमें 6वें महीने का पता करना है। 6वें महीने को मान लो x। ठीक है, इन पूरे का बच्चों औसत कितना दिया गया है 6800, 6800। क्या करो सबसे पहले इसका बारी बारी सभी से इसका क्या निकालो डिफरेंस, अंतर निकालो। ठीक है, आपको रेफरेंस किसको लेना है 6800। जो 6800 से जो कम लेगा, कम रहेगा उसको माइनस में, जो 6800 से ज्यादा रहेगा उसको प्लस। अब देखो ये जैसे देखो 6735 के बारे में बात करें, 6800 से कम है मतलब क्या होगा ये माइनस, कितना पीछे रहेगा 10 में से 5 गया 5, और फिर 9 में से 3 गया 6, 7 में 7 कुछ नहीं मतलब -65। ठीक ना, कैलकुलेशन सही से करना। अब ये देखो ये ज्यादा है मतलब रहेगा प्लस कितना 27, और फिर 12 में से 8 यानी कि 427। ठीक है, फिर ये भी ज्यादा है, कितना रहेगा प्यारे बच्चों 55, और कितना हो जाएगा 355। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको देखो ये कितना रहेगा, ये भी प्लस रहेगा। ठीक है, प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 30, और 8 7 15 मतलब 730। ठीक है, और उसी तरह से लास्ट ये वाला बच्चों कितना हो जाएगा, ये कम है तो 10 में से 2 8, 9 में से 6 3, और ठीक है, और फिर ये 7 में से 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना 2। ठीक है, देख लें एक बार, 10 में से 2 8, और फिर 9 में से 6 हो गया 3, और 7 में से 5 हो गया 2, बिल्कुल सही। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है, प्लस वाले को एक साथ जोड़ो और फिर माइनस वाले को एक साथ जोड़ करके इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक, तो आपके पास जो इसका आएगा आंसर पूरा करने पे वो आएगा +1209। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, कितना आएगा +1209। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 3 बड़ी संख्या प्लस में है और बाकी 2 माइनस है, वो मतलब उनके रिलेटिवली कम है, तो जाहिर सी बात है प्लस में ही आंसर आएगा। अब हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि औसत का मतलब क्या होता है, चीजों को बराबर करना। तो अगर ये +1209 है तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा -1200, और -1209 हम किससे करेंगे, इसी औसत से। तो 6800 -1209 कर देंगे तो वही होगा हमारा x का वैल्यू, और वो कितना होगा 9, 7 में से 2 हो जाएगा 5, 6 में से 1 हो जाएगा 5, 5591 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी इस तरह का सवाल पूछे तो आपको यही अप्रोच रखना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा बच्चों।
ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, क्योंकि बाकी जो सवाल है उस तरह के सवाल मैंने रिपीटेडली अपने पुराने प्रैक्टिस सेट में करवाए हुए हैं। फिर भी आपको किसी में डाउट आता है तो बेझिझक बेशक मुझसे जरूर पूछे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, आने वाले आगामी कई सारे एग्जाम्स के लिए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट को हम बहुत इत्मीनान से बहुत ही प्यारे तरीके से सीखेंगे, देखेंगे और समझेंगे। ठीक, तो आज के लिए रखते हैं इतने तक के बच्चों, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी यूं ही चलती रहेगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।